हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 1 से। इंग्लिश में हमारे चैप्टर का नाम है एवरग्रीन फर ट्री, यानी कि सदाबहार देवदार के पेड़। फर ट्री को हिंदी में बोलते हैं देवदार के पेड़। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फर ट्रीज कैन बी एनीवेयर 17 फीट टू 200 फीट टॉल व्हेन फुली ग्रोन। देखो, जो देवदार के पेड़ होते हैं वो कहीं भी ग्रो हो जाते हैं और इनकी हाइट कितनी होती है, 17 फीट से लेके 200 फीट तक ये बड़े हो जाते हैं। जब ये पूरे फुली ग्रोन ट्री हो जाते हैं तो ये इनकी हाइट जो होती है वो 200 फीट तक आसानी से पहुंच जाती है। दे लीव्स आर लाइक नीडल्स, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बारीक सुई के जैसी पतली बारीक चुभने वाली होती हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फर ट्री के बारे में। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्या बोला है आपसे लेसन में, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए लिटिल ब्राउन बर्ड। एक समय में एक छोटी सी ब्राउन बर्ड, यानी कि ब्राउन कलर की एक चिड़िया रहती थी, छोटी सी। वन डे देयर वॉज ए हैवी स्टॉर्म एंड वन ऑफ द विंग ऑफ द बर्ड वॉज ब्रोकन इन दैट स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत भारी तूफान आ जाता है और उस तूफान में उस चिड़िया का एक पंख जो है वो टूट जाता है। When the winter approached to all the bird flew away to warmer places। लेकिन जब सर्दियां आने लगती हैं तो और बाकी जो सारी बर्ड होती हैं वो उड़ के दूसरी जगहों पे चली जाती हैं, गर्म स्थानों पे चली जाती हैं। The little bird could not go with them because of their broken wing। लेकिन जो छोटी वो ब्राउन कलर की बर्ड थी वो भाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसका तो एक ही पंख बचा था, दूसरा पंख तो उसका तूफान में ऑलरेडी टूट चुका था। The poor little bird slowly dragged itself to the wooden to find some shelter। लेकिन जो बेचारी वो छोटी चिड़िया होती है वो अपने आप को घसीटते हुए, ड्रैग का मतलब होता है खींचते हुए, अपने आप को जंगल की तरफ ले जाती है। वुड का मतलब है यहाँ पे जंगल की तरफ जाना, और वहां जाके कुछ वो शेल्टर यानी कि अपना घर ढूंढती है। इट केम टू अ पीपल ट्री एंड सेड, आई एम अ लिटिल ब्राउन बर्ड विद अ ब्रोकन विंग, प्लीज लेट मी रेस्ट इन योर ब्रांचेस टिल द स्प्रिंग कम एंड ऑल द बर्ड केम बैक। तो वो जाती है वहां पे, उसको एक पीपल का पेड़ दिखता है, वो जाकर उस पीपल के पेड़ से कहती है, मैं एक छोटी सी बर्ड हूं, मेरा पंख जो है वो टूट चुका है, तो क्या तुम मुझे अपनी शाखाओं पे आराम करने दोगे? जब तक मुझे आराम करने दो भाई, जब तक स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु नहीं आ जाता और सारी चिड़ियाएं जो हैं लौट के वापस नहीं आ जाती, जब तक मुझे तुम अपनी शाखाओं पे आराम करने दो। तो जो पीपल का ट्री होता है वो कहता है प्राउड से, यानी कि उसे बहुत ज्यादा घमंड होता है पीपल के ट्री को, वो कहता है लिटिल बर्ड से, द प्राउड पीपल ट्री सेड, गो अवे, आई डोंट लाइक एनी स्ट्रेंजर स्लीपिंग ऑन माई ब्रांचेस। चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई अनजान अजनबी पसंद नहीं है कि कोई मेरी ब्रांचेस पे, मेरी शाखाओं पे आके कोई भी ऐसे ही आराम करे, मुझे पसंद नहीं है, यहाँ से चली जाओ। ये पीपल का ट्री बोलता है लिटिल बर्ड से। द लिटिल ब्राउन बर्ड वेंट अवे। अब बेचारी जो छोटी चिड़िया होती है वहां से आ जाती है। इट वेंट टू ए बिग ओक ट्री एंड सेड, आई एम द ओनली ब्राउन बर्ड। अब वो एक बड़े से ओक के पेड़ के पास जाती है, वो वहां जाके कहती है कि भाई मैं एक छोटी सी अकेली एक चिड़िया रह गई हूँ, ब्राउन बर्ड मैं ही रह गई हूँ बस, प्लीज अलाउ मी टू लिव इन योर ब्रांचेस। क्या तुम मुझे परमिशन दे दो, क्या मैं तुम्हारी ब्रांचेस पे रह सकती हूँ जब तक भाई वसंत ऋतु नहीं आ जाता और मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वापस नहीं आ जाते जब तक। तो बड़ा जो ट्री होता है वो कहता है, आई कांट ऑफर शेल्टर सो गो अवे। मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं दे सकता, तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब बेचारी बर्ड बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है, वो ठंड में कोल्ड से कपकपा रही होती है। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना, भाई बहुत कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा उसको ठंड लगती है। इट स्लोली मूव एंड वेंट टू द विलो ट्री एंड सेड। अब वो धीरे धीरे किसके पास जाती है, विलो के पेड़ के पास जाती है और वहां जाके कहती है, आई एम अ ब्राउन बर्ड विद अ ब्रोकन विंग, कैन आई गेट शेल्टर अमंग योर ब्रांचेस। मैं एक छोटी सी ब्राउन बर्ड हूँ, क्या मुझे तुम्हारी शाखाओं पे रहने के लिए जगह मिलेगी? द विलो ट्री कहता है प्राउड से, गेट अवे, आई हैव नो प्लेस फॉर यू। चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। द लिटिल ब्राउन बर्ड सेड टू इटसेल्फ, व्हाट विल आई डू। अब छोटी सी जो चिड़िया होती है वो खुद से कहती है, अब मैं क्या करूंगी? नो वन वॉन्ट्स टू गिव मी शेल्टर। मुझे तो कोई रहने ही नहीं देना चाहता, कोई चाहता ही नहीं मैं किसी के वहां पे जाके आराम कर लूं। आई एम श्योर टू डाई इन द कोल्ड। और मुझे पक्का पता है कि मैं इस ठंड में जरूर मर जाऊंगी। आई नियर बाय
फर ट्री हियर द क्राई ऑफ द लिटिल ब्राउन बर्ड। अब पास में ही एक फिर यानी कि देवदार का एक पेड़ है और वो यानी कि जो छोटी चिड़िया है उसका रोना सुन लेता है। इट कॉल्ड आउट द लिटिल ब्राउन बर्ड एंड सेड। अब वो उस छोटी सी लिटिल बर्ड को वहां पे बुलाता है और उससे कहता है, क्या कहता है, लिटिल ब्राउन बर्ड आई विल गिव यू शेल्टर फ्रॉम द कोल्ड विंटर। तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा। तुम मेरे पास आके मेरी ब्रांचेस पे आराम कर सकती हो। आई कैन ऑल्सो आस्क माई फ्रेंड द जुनिपर ट्री टू गिव यू इट्स बेरी व्हेन यू आर हंग्री। और मैं अपने फ्रेंड जुनिपर से भी कह दूंगा, जुनिपर पेड़ से भी कह दूंगा कि वो तुम्हें अपने पेड़ की बेरीज दे दें खाने के लिए, बेरियां दे दें जिससे तुम्हें जब भी तुम्हें भूख लगे। डू पर्च ऑन माई लोअर ब्रांचेस एंड बी हैप्पी। तुम मेरी लोअर ब्रांचेस पे रहने लग जाओ और खुश रहो, यानी कि मेरी जो नीची जो ब्रांचेस हैं, नीचे वाली जो शाखाएं हैं उन पे रह लो। आई वुड लव टू हियर योर चिर्प। और मुझे तुम्हारी चहचहाट सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। द लिटिल ब्राउन बर्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक द फर ट्री। अब छोटी जो ब्राउन बर्ड होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और देवदार के पेड़ का बहुत थैंक यू करती है, धन्यवाद देती है। इट स्लोली फ्लॉप एंड हिड इटसेल्फ अमंग द लोअर ब्रांचेस ऑफ द फर ट्री। अब वो धीरे धीरे क्या करती है, खुद को भाई जो देवदार के पेड़ की जो नीचे वाली शाखाएं थी वहां पे रहना वो शुरू कर देती है। द जुनिपर ट्री गेव द ब्राउन बर्ड इट्स फ्रूट। अब जो जुनिपर पेड़ था वो उसको अपनी बेरीज देता था खाने के लिए जब भी बर्ड को भूख लगती थी। एज अ विंटर एडवांस्ड द फ्रॉस्ट किंग ड्रेस्ड इन द सिल्वर रॉक विद ए सिल्वर स्क्रीन केम अलॉन्ग विद हिज सन द नॉर्थ वाइंड एंड हिज अटेंडेंट। अब क्या होता है, फ्रॉस्ट यानी कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो वापस से आता है वहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है उसी को ही बोला गया है, वो वहां पे आती है, ठीक है। सिल्वर स्क्रीन का मतलब है कोहरा लेके आती है वहां पे बहुत ज्यादा, और साथ में अपने बेटे जो हवा होती है उसकी और उसके साथ में और भी सारी चीजें होती हैं, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें ठंड आ जाती है वहां पे, बहुत दुगनी ठंड पड़ती है। द नॉर्थ वाइंड लुक एट ऑल द ट्री इन द वर्ल्ड। अब जो नॉर्थ वाइंड होती हैं, नॉर्थ की तरफ से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो सभी पेड़ों को मतलब संसार के पूरे पेड़ों को देखती हैं। ही टोल्ड ऑल द ट्री टू शेड देयर लीव एक्सेप्ट द फर ट्री एंड जुनिपर ट्री। अब वो भाई सभी पेड़ों से कहते हैं, जो नॉर्थ वाइंड होती है वो सभी पेड़ों से कहती हैं कि भाई सभी पेड़ जो हैं अपनी पत्तियां नीचे गिरा दें, सिवाय कौन से पेड़ को छोड़ के, देवदार के पेड़ को छोड़ के और जुनिपर ट्री को छोड़ के। इट सेड लेट देम, वो कहता है let them look green and gay, for they have been kind to the little brown bird with the broken wings। देखो जरा इन हरे भरे पेड़ों को देखो, ये खुशी खुशी कैसे उस छोटी सी चिड़िया की मदद कर रहे हैं, जिस चिड़िया के बेचारे के पंख भी नहीं है, कैसे उनकी खुशी खुशी मदद कर रहे हैं। Then the north wind blew so hard and shook off the leaves all the trees except the fir tree and juniper tree। तो अब जो नॉर्थ वाइंड होती है यानी कि नॉर्थ से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो बहुत तेजी के साथ चलती हैं, बहुत ही तेजी से चलती हैं कि जितने भी सारे और पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, सिवाय कौन से पेड़ों को छोड़ के, जुनिपर ट्री को छोड़ के और फिर ट्री यानी कि देवदार के पेड़ को छोड़ के। फ्रॉम दैट डे दे कंटिन्यू टू रिमेन ग्रीन इवन इन विंटर्स। और उस दिन से लेके आज तक सर्दियों में भी ये दोनों पेड़ जो हैं हरे भरे रहते हैं। बस यही दो पेड़ रहते हैं और बाकी सारों की पत्तियां तो वैसे ही झड़ जाती हैं, पतझड़ का मौसम आता है जब। सिंस देन द फर ट्री ऑलवेज सिंग्स द सॉन्ग। और जब से जो फर यानी कि देवदार का जो पेड़ है वो गाना गाता है, हमेशा से ही गाना गाता है। इफ यू हैव सम काइंडनेस पास ऑन, डोंट लेट इट गो इन वेन। कहने का मतलब है कि अगर आप में कुछ दया भावना है, आप में कुछ किसी के लिए दया भाव है तो उसको दिखाइए, उसको प्रकट कीजिए, ना कि उसको ऐसे ही व्यर्थ जाने दीजिए, यानी कि बेकार मत करिए उसको। जो तुम्हारे अंदर दया भाव है वो जरूर दिखाइए। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग देखेंगे। क्या बोला है फर्स्ट वर्ड? पहला वर्ड बोला है ड्रैग। ड्रैग का मतलब है अपने आप को, किसी चीज को मतलब बहुत मुश्किल से घसीटते हुए ले जाना। सेकंड वर्ड है शेल्टर। शेल्टर का मतलब है आश्रय या जहां पे हम रहते हैं, निवास करते हैं। प्राउड का मतलब है घमंड। स्ट्रेंजर का मतलब होता है कोई अनजान पर्सन या कोई अनजान व्यक्ति।
शिवर का मतलब होता है ठंड से कपकपाना। जब आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जब आप डरा हुआ महसूस करते हैं, तो जब कपकपाते हैं ना, अब आपकी बॉडी शिवर करती है, तो उसी को ही बोल देते हैं। गे का मतलब होता है चीयरफुल। चीयरफुल यानी कि खुशी खुशी, खुशी खुशी से किसी की हेल्प करना। वेन का मतलब होता है यूजलेस, यानी कि किसी चीज को व्यर्थ, मतलब व्यर्थ होना, या किसी चीज का अनसक्सेसफुल होना, असफल होना। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।